हाँ जी, तो करें ट्रांसलेट इन सेंटेंसेस को। मरीज का इलाज किया जा रहा था। खाना पक रहा था कि मेहमान आ गए। सवालात पूछे जा रहे थे। रिपोर्ट बनाई जा रही थी। अगर नहीं कर सकते ट्रांसलेट इन सेंटेंसेस को तो इस वीडियो को लाजमी देखें और वीडियो के एंड तक मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन सेंटेंसेस को आप यूं चुटकियों में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं बिलाल कासिम, आपका ट्रेनर, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। पैसिव से पहले हम एक्टिव सेंटेंसेस को एक नज़र देख लेते हैं ताकि हम इनका पैसिव बआसानी बना सकें। अगर एक्टिव वॉइस की बात की जाए तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वॉज, वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव में सब्जेक्ट, वॉज, वर प्लस नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव में वॉज, वर पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो WH प्लस वॉज, वर, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया हमारा WH क्वेश्चंस। इस तरह से ये चार सेंटेंसेस हम एक्टिव में बनाते हैं। इन्हीं एक्टिव सेंटेंसेस को हम पैसिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वही पैसिव के जनरल फार्मूले के मुताबिक। तो पहले हम एक्टिव के एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम पैसिव फार्मूला बनाएंगे और फार्मूले के बाद हम इन एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, बल्कि हम नहीं आप करेंगे। ठीक है, रेडी हैं? The farmers were growing vegetables. The farmers were not growing vegetables. Were the farmers growing vegetables? दाख आ गया, ठीक है। Were the farmers growing vegetables? How were the farmers growing vegetables? किसान सब्जियां उगा रहे थे। Okay. He was teaching many languages. He was not teaching many languages. Was he teaching many languages? Where was he teaching many languages? Okay, now very first I want all of you to pay attention on the formula. Passive formula it is our active formula. अब passive formula में हमें पता है कि सबसे पहले हमें चाहिए object. Okay, after object what we need helping verbs, and after that we know that verb third form. Okay, by plus agent, by agent if you want to mention, otherwise it is not important. अब पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किए was और were। इसी तरह से पैसिव में भी जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे वो होंगे was और were। तो सर फिर एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क रह जाता है, क्या फर्क बाकी है एक्टिव और पैसिव में? तो याद रखें कि पैसिव वॉइस में हम वॉज और वर के साथ बीइंग का इजाफा करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, BEING, बीइंग। ओके, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव फार्मूला पैसिव का। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस नॉट, फिर बीइंग लाजमी आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा लगती है। इंट्रोगेटिव में वॉज और वर हम पहले ले आएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग। ओके, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। ये आ गया फार्मूला हमारे पास। अब इसी फार्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे? WH अगर बनाना है तो WH पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से वॉज, वर, ऑब्जेक्ट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज, वर, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क।
फार्मूला हमारे पास आ गया है। अब इसी फार्मूले के मुताबिक हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है और हमारे एक्टिव सेंटेंसेस पैसिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। द फार्मर्स वर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स। अब ये ऑब्जेक्ट आ गया, वेजिटेबल्स के साथ वॉज या वर में से क्या लगना है, तो यू नो द आंसर कि वर, वेजिटेबल्स वर। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमें बीइंग लगाना है, वेजिटेबल्स वर बीइंग, ठीक है। ग्रो हमारा जो है आईएनजी फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, ग्रोन। ओके, एक्टिव वॉइस देख लें, द फार्मर्स वर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, पैसिव में क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स वर बीइंग ग्रोन। किसान सब्जियां उगा रहे थे, सब्जियां उगाई जा रही थी। नेगेटिव बनाएंगे तो वेजिटेबल्स वर नॉट बीइंग ग्रोन, इंट्रोगेटिव वर द वेजिटेबल्स बीइंग ग्रोन, ओके। और WH बनाएंगे तो हाउ वर वेजिटेबल्स बीइंग ग्रोन, गॉट इट। अब इसी का हम पैसिव कन्वर्ट कर लेते हैं। ही वॉज टीचिंग मैनी लैंग्वेजेस, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा लैंग्वेजेस, ठीक है। अब ये प्लूरल है तो फिर से हमें वर्ड लगाना, लैंग्वेजेस वर, वर्ड के बाद हमें बीइंग, लैंग्वेजेस वर बीइंग। अब हमारा जो वर्ब है वो है टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, ओके। लैंग्वेजेस वर बीइंग टॉट, ही वॉज टीचिंग मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सी ज़बानें सिखा रहा था। मैनी लैंग्वेजेस वर बीइंग टॉट, मैनी खा गया, ओके। मैनी लैंग्वेजेस वर बीइंग टॉट, बहुत सी ज़बानें सिखाई जा रही थी, ओके। इनका नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में खुद से टाइप करके देंगे, जिससे अंदाज़ा हो सके कि आपको बखूबी समझ आ गया है। अगर आप इस तरह के कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स बेसिक टू एडवांस्ड परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स बेसिक टू एडवांस्ड गूगल ड्राइव पर अवेलेबल है। मेरे अपने A to Z तमाम तर लेक्चर्स गूगल ड्राइव पर अवेलेबल हैं, जिसको आप मामूली सी फीस पे करके लाइफ टाइम के लिए एक्सेस हासिल कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके हमारी ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल्स मालूमात ले सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।